अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज पे मेहमान हैं राजेश धनखड़ जी। धनखड़ साहब को आप अच्छे से जानते हो, राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। पॉलिटिक्स की बड़ी बारीकियां ये निकाल के लाते हैं, ये बड़े मशहूर हैं इस काम में। और आज हम भी हरियाणा की अजीबोगरीब पॉलिटिक्स जो चल रही है ना, उस पर चर्चा करेंगे। मतलब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो धनखड़ साहब, पहले मेरी राम राम स्वीकार करें। नमस्कार मलिक साहब, आपको आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज। धन्यवाद आपका जी। जैसे मैंने जिक्र कराया धनखड़ साहब के पॉलिटिकल बात करनी है हमने, तो आज का दौर की राजनीति अगर आप देखोगे, मैं सीधे नाम लेके कहूंगा, कोई बड़ी बड़ी रैली करने लग रहा है, कोई बड़ी बड़ी यात्राएं निकालने लग रहा है। पूरा सिस्टम जो है जोर लगा रखा है राजनीति पर। लेकिन असली मायने में चुनाव में तो अभी काफी दिन पड़े हैं। ईसा क्या हो गया जो नू माहौल बना रखा है, जो 1-1.5 महीने पास 2 महीने पास चुनाव है। सर राम राम, पहले एक बार फिर राम राम मलिक साहब जी। आपने कहा कि चुनाव से पहले ये लोग जो रैलियां कर रहे हैं, ना चुनाव तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, औरत हो रहे नहीं चुनाव तो। हाँ हाँ। जब आदमी भयभीत हो है किसी भी बात से, तो बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसमें चलो आप ये देखो, विपक्ष, सत्ता पक्ष, अन्य जो पार्टियां हैं सारे लाग रहे हैं, स्थानीय जो नेता हैं वो भी लाग रहे हैं। ऐसा लाग गया है जनू भाई तड़के चुनाव है। अच्छा, एक चीज आपने देखी जी। बड़े राजनीतिक पार्टियों के लोग जी, बड़े घरानों के लोग ऐसे तड़फ रहे हैं जैसे बिना पानी के मछली तड़फे जी। और जबकि 3 साल चुनाव में, बिल्कुल, सरपंची के चुनाव में 1 साल से कम बच गया। बिल्कुल। क्या आपने गांव में कोई सरगर्मियां दिख रही हैं? 1% भी नहीं, कुछ नाम में निशान नहीं किया जी, नहीं कर रहे। मौका देखेंगे क्यों? वो हर एक आदमी नो बाट देखा है कि भाई हमारे गांव की जो सीट है वो पता नहीं किस बड़ूट बैठे। जो इस बीजेपी सरकार ने इस सरपंचों के ऊपर जितना सिस्टम बांध दिया ना, और जिस तरीके से सरपंच चुनाव लड़ा करते खर्चा करके, भाई इतनी ग्रांट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस बीजेपी सरकार ने सबके नकेल डाल कर खुट्टे के बांध दी। मतलब ये जी ना करता चुनाव लड़ने का। आगे ले जब इससे आगे चुनाव होगा 27 के बाद, हाँ 32 में होगा, हाँ, लोग पैसे दे के चुनाव में ठाने पड़ेंगे, तू उठ ले। अच्छा, सरपंच तो ही नहीं पावे नहीं, घर तक खर्चा लगेगा। हाँ। सारी मतलब पूरी सरपंची घर तक देनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन एमएलए एमपी ढूंढ के ठाने पड़ेंगे जनता। मतलब वो गोज काटन न जगह ना रहा जब का चक्र। हाँ, राजनेताओं से जवाब लेना शुरू कर देगी जनता जिस दिन। हाँ, ऐसा दौर कब होगा फिर? बहुत जल्दी। देखिए आपने ये चरम सीमा पे है। जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो मुखौटा बदल बदल के प्रदेश को इधर से उधर कर रहे हैं, उन लोगों का टॉप के ऊपर समय है। और अंत इस धरती पर रावण का भी हुआ जी, अंग्रेजों का भी हुआ, मुगल बादशाह औरंगजेब और अफदाली जैसे लोग भी इस देश को छोड़ के जाना पड़े और मरना पड़ा इसी मिट्टी में जी। ये किसी खेत की मूली नहीं है। जो लोग यात्राएं काट रहे हैं वो किसको खुश कर रहे हैं? जनता के क्या मुद्दे रख रहे हैं? नहीं, वो तो मुझे लग रहा है कि हाईकमान को खुश करने के लिए यात्रा सिर्फ ओनली फॉर राहुल गांधी को खुश करने के लिए 2800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दे। जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे हो, मैं उसी पे एक पॉइंट और रखूंगा। दाल खाई आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो यात्रा नहीं, वो मानसिकता का एक परिचय था। जिस विरासत को चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जिसके नाम पर राजनीति की, हरियाणा के लोग 10-5% लोग ऐसे होंगे जो वीरेंद्र सिंह के फादर का नाम जानते होंगे, परंतु चौधरी छोटूराम का दोता के नाम से पूरा देश जाना है। और देश नहीं, पाकिस्तान तक लोग जानते हैं। आप नीली कोठी तक पहुंचे,
ओहो अगर समापन जी उस लिली कोठी के सामने होता जी तो सौभाग्य होता इस प्रदेश के लोगों का और उन यात्रियों का कि जिसने पलवल से पेशावर तक इस कोठी से उस कमरे से कलम चला के और फैसला लिख दिया गरीब का। उस मिट्टी को मस्तक के लाने से टाइम मिलता। लड्डू की दाल के सामने समापन करने से तो दाल जूतिया में बटेगी। तो बट गई। हाँ, बट रही थी पहले भी। ये जो यात्रा है, इस यात्रा से मैं उस पर्टिकुलर आदमी का सीधा नाम ना लेके पूछूंगा क्या फायदा होगा? नहीं, पर्टिकुलर कुछ भी नहीं, अपना सेहत ठीक होगी। अच्छा, वेट कम करना था। वेट कम करना था, कोई शुगर पुगर होगी वो खत्म होगी फायदा क्या होना था? हरियाणा को क्या फायदा हुआ ना? मैं चलो हरियाणा को हुआ ना हुआ, मुझे आप उसका फायदा बताओ ना जो यात्रा कर रहा था। नहीं, कुछ भी नहीं। राहुल गांधी ने शाबाशी दे दी। एक शाबाशी लेने के लिए 2800 किलोमीटर पैदल चला, कावड़ ठाली। राहुल गांधी की कावड़ आई है। राहुल गांधी कावड़ है या वो 18 की थी विजेंद्र ने और वह चढ़ा दी लड्डू की दाल पर। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो भाईचारे का। जातियों में बट रहे। जंतर मंत्र पे कॉकरोच पार्टी प्रदर्शन कर रही है और जंतर मंत्र से 4 किलोमीटर दीपेंद्र हुड्डा अपनी कोठी में सो रहा है और फिर कुरुक्षेत्र में जाके गर्मी में पसीना में बहुत 4 पानी की बोछार लगा के फोटो डाल रहे, नखून काट के शहीद हो रहा है। कोई एहसान है क्या? तो ये मैं इस मुद्दे पे भी आने वाला था। जैसे आपने हमने जिक्र कर दिया सद्भावना यात्रा का, उसके बाद जो अगली जो ये यात्रा, ये गगन यात्रा, ये जो लगाए जा रहे हैं फोटो, उस पे बैरिकेटर पर बैठ के फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, उनके मामले में बोलता हूँ तो लोग हिंदिया को पर्सनल रंजिश। आप मुझे बता दो आज पहले। ठीक है, मैं एक बात कहूँ, हमने रोहतक के वाशिंदों ने 12-15 लाख वोट होंगे रोहतक लोकसभा में, जिसमें से 7 लाख 8 लाख जाट वोट है। प्रतिनिधि पे बोल रहे हो? और झज्जर और रोहतक रेवाड़ी की कोसली विधानसभा, क्या इसने गांव के लोगों को प्रतिनिधि भी नहीं बनाया? ऐसे प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? मैंने पहले प्रतिनिधि का मतलब यहाँ तक ये हरियाणा, देखो मैं साइंटिस्ट तो नहीं, पर मोटा मोटा है कि किसी की पत्नी चुनाव जीत जा, किसी के लड़के की बहू चुनाव जीत जा, उसका प्रतिनिधि होता है। सरपंच बन गई, पार्षद बन गई, समिति में ब्लॉक समिति, वो उसका प्रतिनिधि हो। ओके, पर ये भी मानसिक तौर पे आप कहना चाहते हो प्रतिनिधि तो महिलाओं के होते हैं, तो ये कौन सा मर्द है? धनखड़ साहब, बस सच्चाई है। तो विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है? नहीं, विपक्ष तो ईडी सीबीआई ने फाइल दर रखी कि बोलते दाब देंगे। बिल्कुल दाब देंगे। ओके, दोनों बाप बेटा दे, एक बार अमित शाह और मोदी के खिलाफ बुलवा दो। अच्छा, एक बार। तो किसके खिलाफ बोलते हैं वो? किसी के खिलाफ भी नहीं बोलते, अबे चौटाला के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा, बस चलो अब मैं अबे चौटाला का जिक्र कर देता हूँ। जैसे पहले अभय सिंह जी डीसी साहब से भिड़े थे, अब उनके बेटे अर्जुन चौटाला यहाँ के भिड़े हैं। क्या ये भी एक लोकप्रियता का साधन है, या भी एक लोकप्रियता का साधन मानो? ये अफसरशाही का इस तरह से बेलगाम होना, और लोग ऐसी बातों को पसंद करते हैं कि उसने डीसी को धमका दिया, उसने एसपी को धमका दिया। ये तो विवाद ही नहीं था, डीसी आता 2 मिनट में उसका ज्ञापन लेता और चला जाता। बीज किसने बोई? बीज तो खराब सरों नहीं बोई। और फिर क्यों जरूरत पड़ी अर्जुन चौटाला की गढ़ कहने वाले लोगों के यहाँ आगे ज्ञापन देने की? क्या मेरा जानबूझ के आते हूँ, जानबूझ दिखाने के लिए आते होंगे भाई हम आए गढ़ में ऊपर काम करके गए। गढ़ तो उसके अभय सिंह के दादा का भी था। वो पॉलिटिकल तैयारी है ना, वो राजनीति में जिंदा रहने के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। सर आप इसको संघर्ष कह रहे हो, ये भी तो राजनीतिक तैयारी उसका है, एक इस तरह का नाम आगे बढ़ाने के लिए। क्या कि वही हमने रोहतक में जाकर, उनके गढ़ में जाकर एसपी के साथ, डीसी के साथ ये क्या बनाओगे? चौधरी देवीलाल तो उप प्रधानमंत्री तक चले गए इस रोहतक से। तो चौधरी देवीलाल रोहतक से ही आ रहे भी तो हैं। हार भी क्या, हार जीत तो चुनाव में होती है, ये नहीं आ रहे। ये तो 3 बार तो भूपेंद्र हुड्डा रहा है, तो हारे तो इन्होंने देवीलाल को हराया। मतलब देवीलाल को हरा दिया
भूपेंद्र हुड्डा को किसने हरा दिया? कैप्टन इंदर सिंह ने। ये देख के पीछे एक लग रहे हैं। ये तो साइकिल की वाल बॉडी है, कभी नीचे कभी ऊपर। चुनाव तो वाल बॉडी है। पर इस जनता के लिए क्यों जो काम करना चाहिए सारे पॉलिटिशियन है। मेरा इशू ये नहीं है कि अब क्या कर रहा है दीपेंद्र, किसको इसको पति प्रतिनिधि किसको क्या बना रहा है, मुझे कोई लेना देना। मैं कह रहा हूं जो आज प्रदेश में एक भाईचारा टूटा 2016 के बाद, मेन मुद्दा ये है कि हमारी जात पात खत्म हो गया, एक भाईचारा मजबूत हो। कौन कर रहा है इसका? तो राजनेता करे जिन्हें वोट लेनी है। तरीका बताओ थोड़ा सा। तरीका कैप्टन लाग रहा करण। कैप्टन अभिमन्यु का आपने जिक्र कराया तो मैं फिर एक सवाल ही से टोकूंगा आपको। हाँ टोक। जैसे आपने कहा कैप्टन लाग रहा करण, कैप्टन भी तो फिर राजनीति करता होगा, वो भी तो अपनी पार्टी को ले। एक चीज बताऊं मलिक साहब, भाईचारा मिलन समारोह मैंने देखे हैं, कहीं बीजेपी का लोगो नहीं है और कहीं पार्टी की बात नहीं करता, और उस जहां प्रोग्राम हो सब लोग खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के। क्या आवश्यकता फिर उसकी? उसने आवश्यकता इसलिए भाईचारा टूट रहा है। उसको 2016 की सबसे बड़ी चोट लग रही है, उसको अपना घर जलता हुआ दिखा है। और आज वो राजनीति से हटके एक सामाजिक संत की तरह लोगों में जोड़ी फैला रहा है। क्या फायदा होगा इसका? नुकसान क्या हुआ? फायदा तो नहीं, चार भाई इकट्ठे हो जाए, अगर पत्रकार यही सवाल करते रहेंगे कि भाईचारा इकट्ठा होने से क्या फायदा होगा? कहाँ भाईचारा? बीजेपी इकट्ठी हो रही है ना। बीजेपी कैप्टन के प्रोग्राम में। क्यों? कैप्टन बीजेपी नहीं है। कैप्टन बीजेपी नहीं है, कैप्टन बीजेपी में है, परंतु जिस प्रोग्राम में जाता है ना उसमें एक शब्द भी उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, एक शब्द भी बीजेपी या बीजेपी के वोट के लिए या बीजेपी का लोगो, और उसके मंच के ऊपर सारी पार्टियां के लोग होते हैं और 36 बिरादरी के लोग हैं। अब ये तो रामदेव किस लिए घूम रहा था? रामदेव भी अपने ऐड कर रहा था, अपने एडवर्टाइज कर रहा था ना, बनाने लग रहा था। पर काम अब क्या करे? अपना बिजनेस करा, दवाई बेची। बिल्कुल। रामपाल भी अपना कर रहा है, वो अपने सेवक जोड़ रहा है। अब कैप्टन अगर भाईचारा की बात करके नेता बन जाता है तो बुराई क्या है? नारनौंद में काम तो अच्छा कर रहा है, नारनौंद में कर रहा है, तो वो तो उनका तो जो अपना हल्का है वहां कर रहा है। क्यों कर रहा है? कभी जो उसने प्रदेश की जनता है उसका घर जलाया है। नहीं, उसने रोहतक से भी 2 चुनाव लड़े। उसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में कोई तो मैसेज लेके जाएगा ना। भगत सिंह ने कह दो क्या लेना था, पार्लियामेंट में बम गिर दिया। छोटराम ने कह दो क्यों कर जावा किसानों का इतना बड़ा काम कर गया। फिर इतनी हार क्यों हुई? हार जीत एक अलग मैटर है। वो लोग जीत गए जो बिल्कुल षड्यंत्रकारी लोग हैं, सभी पार्टियां कह रहे हो। इससे पिछली बार जेजेपी ने हराया, अब की बार कांग्रेस ने। मैं कह रहा हूं किसी आदमी को खराब करने के लिए अगर पाप नहीं फड़ेगा तो जड़ से नहीं पटेगा। मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं। एक पीपल का सूखा पेड़ खड़ा था और एक गावड़ी भाजी आ रही थी, उस पीपल की जड़ में उसका जेवड़ा उलझ गया और वह गावड़ी कसाई ने काट दी। जब कसाई ने काट दी तो एक बाबा जी देख रहा था, अगर ये सूखा खूंड ने गऊ कटवा दी बड़ा पाप करे। वो बाबा जी 2 महीना उल्टा तो पीपल का पेड़ हरिया हो रहा, सूखा खूंड उड़े धोना लाके बैठ गया। आंधी आई जबरदस्त, पीपल जड़ से पाट गया। बाबा जी नहीं उठा, भगवान प्रगट होया। बोले अरे क्यों बैठे बाबा जी? बोले अरे सूखा खूंड ने गऊ कटवा दी, हरियो हरिया कर दिया। ने बोला ओ बावड़ा, आंधी सूखा खूंड का कुछ नहीं बिगाड़ सके थी। यो कलयुग में एक बार पाप फड़ता है, यो पाप फड़ रहा है इन भ्रष्ट राजनेताओं का, इन जात पात पर लड़ाने वाले लोगों का, किसी भी पार्टी का हूं, उनका अंत उस पीपल की तरह होगा। तो कैप्टन साहब की भाषा क्यों बोलने लग रहे हो? किस कैसे बोल दी आप? अगर एक अच्छा आदमी है तो मुझे कोई शर्म नहीं उसकी भाषा बोलने में। मैं भी ये कहूं भाईचारा बनाओ, 36 बिरादरी के भाई इकट्ठे रहो। आप ये कहोगे भी जाति पाति में लड़ो? नहीं, जाति पाति में क्यों बढ़ना है? आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ भाईचारा बने, सारे इकट्ठे रहो। 36 बिरादरी इकट्ठी रहे, ऐसा चाहते हो? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर उसके लिए कोई आदमी प्रयास कर रहा है, 1000-1000 2-2000 आदमियों ने चुने हुए बढ़िया
सामाजिक लोगों को इकट्ठा करके सब बरादरियों को मैसेज दे रहा है। मतलब आप कहना चाहते हो कि ये जो भाईचारा मिलन समारोह हो ये पार्टी से अलग हटके है? 100%। ये इंडिविजुअल खुद का प्रोग्राम अपना कर रहा है भाईचारे के लिए? नहीं, भाईचारा मिलन समारोह कर रहा है और लोग करवा रहे हैं और कैप्टन उसमें जाके अपना मैसेज दे रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। खुद नहीं कर रहा, लोग करवा रहे हैं। चलो, उसके लिए तो हम उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाई भाईचारा इकट्ठा कर रहा है, भाईचारा मिला है, उससे अच्छी बात है। और एक संत की तरह, ना घमंड ना बू। संत से मुझे याद आ गया, फिर रोक लूंगा आपने। पिछले कुछ दिनों पहले मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में बोला गया कि राजनीतिक संत है। हाँ, क्या राजनीतिक संत होना जरूरी है या सामाजिक संत होना जरूरी तो है? वो राजनीतिक संत है, बिल्कुल राजनीतिक संत है वो। अच्छा, जिसको चाहो है उसको ठावर, जिसको चाहो उसको दबाव है। अच्छा, पूरा प्रेशर रखा है, सारा डालेगा। संत तो आशीर्वाद दिया करे, तो आशीर्वाद के साथ साथ संत जी शराब भी देते हैं। जी जी। तो सामाजिक संत होना, राजनीतिक संत होना। तो आपकी नजर में हरियाणा में सामाजिक संत कौन है? जो कैप्टन लाग रहा करने आज के दिन राजनेताओं में, आज के दिन कोई पार्टी के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई आकाओं को खुश करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, परंतु ये आदमी भाईचारा इकट्ठा करने के लिए वह कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करा, जो सत्ता पक्ष में पूरे देश में लगभग घूम गए, तो हम हरियाणा जिक्र कर ले, वह भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो भी पूरा जोर ला रहे हैं, वो तो है सत्ता में। आपके समाज में, इस प्रदेश में, देश में बीजेपी की छवि भाईचारा तोड़ने की है या जोड़ने की है? मेरे हिसाब से तो तोड़ने के लिए है। तोड़ने की है ना। बिल्कुल, पूरा प्रचार है कि बीजेपी भाई भाई से लड़ा हुआ, जाति पाति धर्म पे लड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जाट नॉन जाट बीजेपी करे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसे बीजेपी का कोई नेता सारे लोगों को हटा के और भाईचारा मिलन समारोह करा दिए, संदेश कैसा है? अच्छा, एक बात बताओ, अब लोगो हटा के बोले आपने, यानी कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का नाम जिक्र नहीं कर रहा, ना किसी नेता का कर रहा, ना वोटा कर रहा, ना मतलब कहीं भी पार्टी को। तो क्या पार्टी छोड़ने की तैयारी है क्या? देखो, अब पार्टी छोड़ना, पार्टी ना छोड़ना, तो पार्टी भी तो उससे खुश नहीं होगी ना, भाई हमारा नाम क्यों ना लेता हम भाई ये तो पार्टी का काम है। मैं तो सुपर हूं नहीं पार्टी में। तो आप अब कैप्टन साहब के बारे में तो बता सकते। नहीं, मैं कैप्टन साहब के बारे में, कैप्टन साहब का ज्योतिषी नहीं, उसका पुरोहित नहीं, पर जो काम कर रहा है मैं उस काम को देख रहा हूं। उसका रिजल्ट क्या होगा पार्टी में, भाईचारे में अच्छा जरूर होगा। तो अभी बात मैं चुनाव की कर रहा हूँ, चुनाव के लिए तो अभी बहुत सारा टाइम है, समय पड़ा है, खाली बहुत दूर है, पर बीजेपी भी इतना जोर ला रही है, जो अगला भिन्नम चुनाव है। बीजेपी तो लाओगी भाई, पावर में है वो, तो किसी न किसी बहने लगाओगे ना, विकास रैली करो और कुछ करो। पर कैप्टन का तो जो मिशन चल रहा है वो तो राजनीति से हटके, वो तो भाईचारा के लिए। वैसे कैप्टन साहब जो हैं, वो मैं पॉलिटिकल बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में सेट है, उनमें पावर है यहाँ पे। ये 2 चुनाव लोकसभा के लड़े हैं। हरियाणा में पहली मोदी की रैली उसने कराई है, पंजाब का प्रभारी रहा, उत्तर प्रदेश का रहा 2014 में, पार्टी में तो है, प्रवक्ता रहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता। कुछ एक कयास लगाए गए कि कैप्टन अभिमन्यु को हराने में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का बड़ा जोर लग गया। नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से। ऐसा हुआ है? हो सकता है, मुझे तो पता नहीं ना, तो राजनीति में सब कुछ संभव है। मैंने पहले कही तो कि राजनीति के संत हैं मनोहर लाल खट्टर जी, किसी को शराब भी दे देते हैं, किसी को आशीर्वाद भी दे देते हैं। अच्छा, अभी आपने भाईचारा मिलन समारोह का जिक्र कराया, तो भाईचारा मिलन समारोह पर मेरे एक बात याद आ गई। आजकल तो वहीं हिसार में ही भाईचारा तोड़ो समारोह चल रहा है। वो ऐसी तो हर जगह है। और आपको और बता दूं, मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया था 2016 में कि विशेष जाति के लोग कंधे ऊपर कमजोर हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने उसी का जवाब पलवल की धर्मशाला में दिया कि जिनको लोग ये कहते थे लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं, वो लोग आईएएस और आईपीएस और जज बने हैं। और महाराजा सूरजमल ने मराठों को सलाह दी थी, हम कभी कंधे से ऊपर कमजोर नहीं रहे। आप कह रहे हो बीजेपी की बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब देता है वो। एसआर की बात का भी जवाब दिया कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने खाना पीना उड़ना पैना सिखा दिया, तो हमारे तो सेठ छाजूराम उससे पहले सेठ कब आगे जाट होते हुए, हमारे को क्या सिखाओगे? बहुत बढ़िया बात। फीजी तक प्रधानमंत्री बने हमारे,
जी। आईएनए में 90,000 लोग भर्ती हुए। एक बड़ा विशेष मुद्दा और है भाई साहब, आज के दौर में आप जिस जगह पर हो, उड़वी झज्जर जिले में, मैं रोहतक में कहूँगा, आज झांसी में दिन दहाड़े एक जिम संचालक की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वही एरिया है, ये वही जगह है। मैं कह रहा हूँ रोज मर्डर हो रही है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। किसकी कमी पर है? 100 रोगों की एक दवा है। अगर पूरा समाज का भाईचारा इकट्ठा होगा। सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार का रोल, मैं कह रहा हूं, अगर भाईचारा इकट्ठा होगा तो पहली बात तो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल होगा, काका ताऊ दादा की शर्म होगी, नशे और क्राइम से बच्चे दूर रहेंगे। हमारे टाइम में काका ताऊ जोड़ बनाता है, कान बजू तुम्हारा करते, कोई भी आंता काम का डरा करते हैं, भाई ताऊ आओ है, काका आओ है। आज है वो पोजीशन नहीं, आज तो हथियार उठे ना। बिल्कुल। अगर आज पूरा समाज एक होता और कोई भी प्रदेश में क्राइम हो और पूरे प्रदेश के लोग राजनीति कीटाणु छोड़ के और एकजुट हो गए, नहीं कहे भाई या तो राष्ट्रपति शासन लगा दो या क्राइम बंद कर दो, क्या किसी सरकार में हिम्मत थी? जब 13 महीने में प्रधानमंत्री को लोग झुका सकते हैं तो क्या सरकारों में इतना दम है कि भाईचारे का टेक्स? वैसे सरकार साइलेंट क्यों है इस विषय में? क्या बोलेगी? क्राइम में कौन जिम्मेवार है? कोई क्यों? पुलिस है, प्रशासन है। नहीं, सरकार क्या बोलेगी? सरकार को पूछेगा कौन? एक्शन तो ले सके हैं जो उन्हें पता है। जो भी सरकारें होती हैं, पार्टियां खात बीज का काम कर रही हैं, सरकार में जाने के बाद सब वैसे ही हैं जैसे पहले वाले थे। फिर अभी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि रोज कौन लेगा? रोज लोग मरने लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं, ये जब तक सामाजिक ताना बाना टूटेगा तो उस देश में नशा भी बढ़ेगा, उस देश में क्राइम भी बढ़ेगा, उसमें कत्ल भी बढ़ेंगे। आप क्या इस चीज से सहमत नहीं हो? किसी पे गोली चला रहा है उसके भाईचारा भी होगा कभी? नहीं, बिल्कुल है। अगर भाईचारा मजबूत होगा तो गोली चलाने की नौबत आओगी नहीं। क्या हो रहा है कि भाई पहले गोली मारा है, फिर कुछ लोग शाम ही आके सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेवारी उठा, हमने मार दिया, कर ले क्यों करोगे? वो भाईचारा की कमी है ना। असली 100 रोगों की दवा है कि छत्तीस बिरादरी के भाई इकट्ठे होके रहें, एकजुट रहें, हर के दुख दर्द में जाति पाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ के और साथ खड़े हो जाए। जब तक आप गांव में ये कहोगे यो वोटर बीजेपी का, यो कांग्रेस का, यो हुड्डा का, यो कैप्टन का, यो अभय सिंह का, यो दुष्यंत का, यो फलाने का, यो बसपा का, यो राजकुमार सैनी का, इतने ये परिस्थितियां तेरे समाज में रहेंगी मलिक साहब, इतने समाज सुधर नहीं सकता। एक चीज तो नोटिस है, आप भी करो कि भाई नेता का आपस में प्रेम हो उसका है, भले ही वो अन्य पार्टियों के समर्थकों का नहीं है जी। नहीं, नेता तो चिकने खड़े हैं, कंचा गोली है, सुबह कहाँ और रात को कहाँ, और समर्थक एक दूसरे से झगड़ते रहे, उनका कभी प्रेम भाईचारा क्यों नहीं होता? ये होने नहीं देते। ये भाईचारा होने देंगे, ये मर के जवाब नहीं लोगे। गांव में वो परिस्थितियां पैदा कर दी अंग्रेजों की औलाद ने, जो राजनीति में है लोग, कि आपका विरोधी मैं हूं, अगर आप दीपेंद्र हुड्डा को बुलाओगे तो मैं किसी बीजेपी वाले को बुलाऊंगा, मैं उसका विरोध करूंगा, आप उसका विरोध करोगे और हमारे आपस में जूत बाजेंगे, और जब चुनाव होगा तो दोनों एक पार्टी में इकट्ठे हो जाएंगे जी। मैं इस रोक के लिए कैप्टन अभिमन्यु जो धर्मशाला गांव जा रहा है ना, कि भी आपस में मत लड़ो। अंतिम एक सवाल है, सीधे तौर पे राजेश धनखड़ के पास एकदम से पावर आ जावे, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री किस नेता को आज के समय में 2029 में देखना चाहूंगे? मेरे तो पावर आ गई तो मैं दूसरा क्यों देखूंगा? नहीं, सारे भीतर दूंगा, सुनारियां लुटाऊंगा, फिर भी वाह जी वाह, मुख्यमंत्री तो कोई बनाना ही पड़ेगा। मैं बनूंगा। अच्छा, आप मुख्यमंत्री वाह पावर है, बस मैं दूसरा बनाऊंगा। आपने बोला था वाह जी वाह, आपने बोला मैं राजनीति से दूर हूँ इसलिए नहीं, अगर पावर आ गई जब अभी मेरी नजर में, मैं 2 साल तक रिसर्च करके बताऊंगा कौन नेता मुख्यमंत्री के लायक। अब कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा? मुझे नहीं लग रहा। तो अभी कैप्टन अभिमन्यु का तो इतना जोर लगा रहे थे आप उनका, मैं सोचा मैं डेढ़ से नाम लोगे। क्यों लूंगा भाई, भाईचारा जोड़ने की बात अलग है, मुख्यमंत्री बनना अलग है। चलो, तो ये सवाल आज के 2 साल बाद करूं? हाँ, 2 साल बाद कर लेना, जब चुनाव हो जब कर लेना। चुनाव होगा जब कराएंगे। अभी तो थर्मामीटर दे रखे है मैंने। कौन क्या करेगा। चलो, बड़ा अच्छा लगा। ये है
राजेश धनखड़ जी। और तीर की रण बात चल रही इनकी, आपने सुनेली होंगी। और अपने भाई हैं, बहुत अच्छा प्रेम है इनके साथ। और अक्सर अभिमन्यु मूवीज पे आते हैं, या अन्य दूसरे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं या न्यूज़ चैनल, वहाँ जाके अपनी बात रखते हैं। और राजनीति की बड़ी जानकारी, पॉलिटिक्स की कितनी बारीकियां निकाल के लेके आते हैं। और जो बात इनके पास पाती है ना, वो बाद में लोग कहोगे हो इस बात का तो मन ने भी बेरा था, फिर जकरा क्यों नहीं करा, वो पहले की जा रहा था। तो ये बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, हाँ, बोलने में दम नहीं रखते, डरे हैं। बस ऐसा ही है मलिक साहब। लोग ये सोचते हैं कल इसके पास जाना पड़ गया तो क्यों बुराई ले। जी, तो राजेश धनखड़ जी, बड़ा धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आप अभिमन्यु मूवीज पे आए। धन्यवाद। 2-4 दिन बाद एक दिन फिर के मन नई चर्चा और फिर मिल लेंगे। जरूर जरूर। राम राम साहब।